हाय दोस्तों। देखिए, हम आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा कि क्या टॉपिक है बाबू। दर्पण है। दर्पण मतलब मिरर होता है। ठीक है। तो हम लोग दर्पण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं बाबू। जो दर्पण होते हैं दो टाइप्स, यानी गोलीय दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। हम दोनों टाइप्स को क्या करेंगे यहाँ पर, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो गोलीय दर्पण, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। तो फर्स्ट हो जाती है एक अवतल अवतल दर्पण। सेकेंड आ जाती है उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल और उत्तल, आपको अगर ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं बताया गया ये पॉइंट उत्तल और अवतल, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पीछे वाले जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए। उत्तल और अवतल के बारे में सही से आपको डिस्कशन डिफाइन कर दिया गया है, पूरी तरह से बता दिया गया है। ठीक है। अगर इसके बाद हम लोग दर्पण के बारे में, तो गोलीय दर्पण दो टाइप्स के होते हैं, अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव इसे बोलते हैं ना, कॉनकेव मिरर। ऐसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दो मिरर है। दोनों मिरर को आपको क्या करना है? डिफाइन करनी है। देखिए, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं आपके साथ। देखिए, तो अवतल में क्या हो गया? तो अवतल में आपको पहला डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने का सीख लीजिए। उसके बाद आप डायग्राम अगर समझ में आ गई आपको, तो आप क्लियरली सारा पॉइंट में आ जाएगा आपकी। देखिए, तो डायग्राम में क्या है? तो अवतल दर्पण में आपको मालूम है कोई भी कैसा भी एंगल बनाया जाए तो आपको पेंट किधर करनी है? तो बाईं तरफ, तो बाईं यानी राइट हैंड की तरफ पेंट कर दिए। अब पेंट भी नहीं करने आता है तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर पेंट हमने कर दिए। बाईं तरफ पेंट कभी भी करना है तो बाईं तरफ पेंट किया जाता है। और अवतल में क्या होता है? अवतल में एक ही, देखिए दर्पण तो समझ में आ गया, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो इसमें क्या होता है? अवतल दर्पण में क्या होता है? जितने भी इसमें प्रकाश जाती है सभी प्रकाश को एक पॉइंट पर ले आकर मिला देती है। इधर से मान लीजिए प्रकाश गया और इधर आ गया। ठीक है। इधर से गया प्रकाश, इस पर आ गया, फिर इधर से गया, फिर इस पर आ गया। ठीक है। फिर इधर से भी गया प्रकाश, फिर इस पर आ गया, फिर इधर से गया, फिर इस पर। यानी सारे पॉइंट को एक ही, सारे किरण को एक ही पॉइंट ले जाकर केंद्रित कर देती है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यानी जितना भी इस पे लाइट जाएगा, लाइट के रे जाएगा, किरण जाएगी, उस सारे के कन्वर्जिंग कर देती है, मतलब एक पॉइंट पर ले जाकर मिला देती है। इसीलिए इस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं। तो अभिसारी के मतलब क्या हो गया? आप ऐसे भी आपको सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो अभिसारी बोला जाता है अवतल दर्पण को, और अपसारी उत्तल दर्पण को। तो तो अभिसारी कर रहा है, तो देखिए, तो अभिसारी कर रहा है तो एक पॉइंट पर ले जाकर मिला देता है। तो आप जहाँ जहाँ देखते हैं नेचर में या कोई भी चीज़ है, थोड़ा सा अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसमें देखा जाता है उससे क्या प्रॉफिट होगा मेरा। तो अब देखिए, इससे प्रॉफिट अब सभी क्या देखा गया कि सारे किरण को अगर एक पॉइंट पर ले जाकर मिलाने लगा तो इससे क्या प्रॉफिट मेरा होगा? अभिसारी कर रहा है, कन्वर्जिंग कर रहा है, तो इससे मेरा क्या प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट, सभी कामों में प्रॉफिट खोजा जाता है। ये नहीं ना कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए कि आपके घर में कहीं से होल हो गया है, छेद हो गया छत के ऊपर, तो क्या करते हैं? अब आपके पास उतना पैसे नहीं है कि उसको ढक इथी कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इसको मैनेज कर लेते हैं, किसी और रूप में कर लेते हैं। तो जिससे
बहुत सारा वैसे टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि क्या बल्ब की भी आवश्यकता नहीं होती है, ऊपर से क्या करते हैं एक कांच की जैसे परत लगा देंगे तो आपको नीचे जो रोशनी आती थी जो घरों में वो आपको सही हो जाती है। तो यानी हम क्या खोजते हैं, प्रॉफिट खोजते हैं, लाभ क्या हो जाएगा इससे। तो काम देखा गया कि इससे काम क्या हो सकता है, एक जगह मिला रही है, इससे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या इससे हम चेंज कर सकते हैं, कभी भी शेप को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें देखा कि चलो बाबू इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इससे चलो इसका हम काम देखते हैं, काम क्या क्या हो सकता है। अभी शादी कर रहे थे, इसका हम यूज कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए इससे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी, अभिसारी कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। देखिए इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर। तो अब बात आती है कन्वर्जिंग हो रहा है तो इसमें काम क्या है, पहला काम आती है कि कन्वर्जिंग करे, अभिसारी कर रहा है तो सोलर कुकर, सोलर जो कुकर होता है ना कुकर, तो इसमें भी क्या होता है, तो सोलर कुकर में भी क्या होता है, इसका यूज किया जाता है अभिसारी दर्पण के। ठीक है, सोलर कुकर में भी क्या किया जाता है, अभिसारी दर्पण को इसका यूज किया जाता है। तो अब आ गया कि सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में कैसा होता है, जितना भी इसमें अवतल दर्पण लगा होता है, जितना भी सूर्य की किरण आती है, जितना भी सूर्य की किरण आती है उस सारी को क्या करती है, एक जगह केंद्रित करके फोकस कर देती है। यहाँ पर जहाँ बनाती है ना, जिसे हम एफ बोलते हैं, फोकस करती है। तो एक पॉइंट पर ले जाकर फोकस करेगी तो क्या हिट नहीं होगा। आपको मालूम है सूर्य के किरण में क्या क्या होती है, लाइट होती है और ऊष्मा होती है, दोनों होती है, यानी हीट भी होती है उसमें। ठीक है, तो हीट होने के कारण लाइट तो आ रही है, उसमें साथ साथ हीट भी आती है। तो हीट को क्या करती है, मिक्स होती है, तो एक पॉइंट पर ले जाकर केंद्रित करेगा, इधर से भी जा रहा है प्रकाश की किरण, बहुत सारे प्रकाश की किरण जा रहा है और सभी को एक एक पॉइंट पर ले जाकर केंद्रित कर देता है। इतना तेज उस पर उष्मा आ जाती है, हीट उत्पन्न हो जाती है कि इसमें खाना जो है ना इतना जल्दी बन जाता है कि क्या कहे। लेकिन इसका एक ही प्रॉफिट इसका एक ही लॉस हो जाती है कि हम लोग इसको सर्दियों में यूज नहीं कर पाते हैं, केवल गर्मियों में इसे यूज कर पाते हैं। यानी धूप वाले दिन में ही, अगर आपके जिस दिन आपको धूप नहीं आपके मौसम में आए रात्रि के समय में, इसको तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम, पहला काम आ गया कि सोलर कुकर में। दूसरा काम आ गया प्रज्वलक में। इसका सेकेंड फिर काम देखा गया है, सोलर कुकर के साथ साथ हम लोग क्या में कर सकते हैं, प्रज्वलक। प्रज्वलक में क्या करते हैं, इसमें प्रज्वलक का मतलब क्या होता है, तो प्रज्वलक का मतलब होता है बाबू कि आग लगाने में। अगर कहीं आप देखे होंगे, कहीं एक दर्पण ले लीजिए, अवतल दर्पण, आप उसको सूर्य की रोशनी से उधर से आ रही है, इधर सूर्य की रोशनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, सूर्य है, यहाँ पर अवतल दर्पण लगा दिए हैं। ठीक है, इसको झुका दिए, इसको क्या कर दिए, झुका दिए, ऐसे कर दिए। इससे जितना भी रोशनी आ रही है तो जाएगी सर सीधा सीधा जाएगी और एक पॉइंट पर लाकर यहाँ पर सारा को क्या कर देगी, केंद्रित कर देगी। और यहाँ पर जब केंद्रित कर देगी तो हीट हो जाएगा। हीट होने का क्या कारण होगा, यहाँ पर खरपतवार या कागज जो रख दीजिएगा तो हीट होएगा, हीट होकर क्या हो जाएगा, लास्ट में जलने लगेगा। तो इसीलिए इसे प्रज्वलक में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका बात आ गया, तो प्रज्वलक मतलब समझ में आ गया कि अवतल दर्पण का प्रज्वलक में भी उपयोग किया जाता है। अब इसका नेक्स्ट अगला इसका प्रयोग होने लगा, टॉर्च या हेडलाइट के नाम सुने हैं, टॉर्च या हेडलाइट। टॉर्च हो गया या हेडलाइट, जैसे गाड़ी वगैरह हो जाती है ना, गाड़ी के नाम सुने हैं, जो कि तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है आगे की तरफ, जो आप आगे की तरफ रात्रि में देखते हैं आगे की ओर सड़क पे, तो वो हेडलाइट में आती है, जो मुंडी के ऊपर लगी होती है। ठीक है, गाड़ी के हैंडल के आगे। मोटरसाइकिल देखते हैं यानी बाइक देखते हैं तो बाइक के आगे लगा होता है ना हैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर हो गया इसका। अब तो हो गया टॉर्च में। टॉर्च में भी देखिएगा एक कटोरा जैसे बना होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक
टॉर्च है, टॉर्च में ऐसे कटोरा जैसे लगा होता है और यहाँ पर एक बल्ब होती है और यहाँ से कांच जैसे लगा देता है पारदर्शी। इसमें क्या होता है, ये इससे क्या होता है, पेंट होता है, यहाँ पर चमकदार सतह होती है अंदर की ओर उभरा धंसा हुआ। तो इसमें अब काम आ जाती है क्या कि इसको टॉर्च को अभिसारित कर देती है। तो देखिए हम टॉर्च जब जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस होती है। जहाँ पर मारते हैं इतना गोला है लेकिन मारते हैं ना तो एक पॉइंट पर जाकर केंद्रित हो जाती है। तो यानी इसका टॉर्च में भी इसका उपयोग और हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब तो हो गया अभिसारी बना रहे हैं तो इसका काम हो गया। और दूसरा पॉइंट आ जाती है कि इमेज, अब अभिसारी कर रही है तो इमेज क्या बनाएगी बाबू। तो इमेज के मतलब होता है जो भी आप इमेज प्रतिबिंब, इमेज मतलब प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब, जो भी प्रतिबिंब बनेगा इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब इसमें कभी भी आपको बनेगा तब इमेज बनेगा। तो इमेज या छोटा बड़ा बनेगा, बड़ा यानी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और इमेज है क्या, इमेज छोटा रहेगा, छोटा को यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, छोटा को बड़ा कर देता है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु को इमेज जो बनाएगा इसमें अवतल दर्पण में इमेज जो बनेगा तो छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। यानी इसमें अवतल दर्पण क्या करता है, छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो इसका अब यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, अब यूज देखते हैं, इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हो जाती है, डॉक्टर के नाम सुने होंगे। डॉक्टर क्या करते हैं, चिकित्सा घर में, यानी डॉक्टर जो होते हैं गला हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब की जो जांच करते हैं, चेक करते हैं, तो क्या करते हैं, इनका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे क्या करता है, छोटी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाई देता है। इसके बाद क्या हो गया, सैलून में, इसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सैलून। ठीक है, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ये जो हो जाते हैं ना, इन सभी में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सैलून में क्यों किया जाता है अवतल दर्पण का, अब इसका रीजन क्या है कि अवतल दर्पण की सैलून मतलब आप लोग देखते हैं ना, बाल वगैरह या दाढ़ी शेविंग कराने जाते हैं तो जो नाई होते हैं उसके सामने एक कांच लगा होता है, दर्पण लगा होता है, आईना। वो आईना क्या चीज़ का होता है, समतल दर्पण का होता है। तो समतल दर्पण का यूज क्यों करता है, जो नाई होते हैं या ठीक है, जो हम सैलून में, तो ये काम करता है कि मालूम है आपको कि छोटी छोटी वस्तु को बड़ी करके दिखाती है। तो इसीलिए सैलून में भी जो छोटे छोटे आपके सिरों पर या आपके चेहरों पर, फेस पे बाल होते हैं, छोटे छोटे होते, बहुत बारीकी होते हैं, मतलब पतले पतले होते हैं, तो उसको बड़ा करके दिखाना है, दिखाने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है सैलून में। ओके, अब अगला पॉइंट आपको आ जाती है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की हम लोग अगला पॉइंट में, आपको वीडियो बहुत काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसको हम लंबा ना बनाकर शॉर्ट हम बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, क्योंकि आप लोग को लॉन्ग वीडियो देखकर ही आप डर जाते हैं कि यार कितना लॉन्ग है। ठीक है, तो हम अगले पॉइंट में उत्तल दर्पण को आपको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और इसका काम समझ में आ गया अवतल दर्पण का, और उत्तल दर्पण का भी आपको अगला पॉइंट में आपको बता देंगे। नहीं तो चलिए कि अभी ही बता देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत छोटा सा पॉइंट है। तो उत्तल दर्पण का हम अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं। इसको मालूम है कि एक कोट बना दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, पेंट को कलाई बोलते हैं। इससे जब भी किरण जाती है तो इससे अभिसारित हो जाती है, सॉरी अपसारित हो जाती है। देखिए इस पर जो गोला है, गोला पर हम कोई भी पत्थर भी फेंकेंगे तो क्या सीधा जाएगा, नहीं जाएगा, इधर उधर मालूम नहीं किधर किधर फटक जाएगा। इसीलिए इसे अपसारी कहते हैं। उत्तल को क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी दर्पण। इस अपसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं, डिवर्जिंग इसे बोलते हैं। डिवर्जिंग
मिरर के भी नाम से जानते हैं, अपसारी। तो देखिए अपसारी का रहे तो इसका काम क्या हो जाती है, स्ट्रीट लाइट। इसका काम क्या है, स्ट्रीट लाइट के नाम सुने हैं। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, जो कि आप सड़कों पर, तो आप देखिए सड़कों पर जो देखते हैं स्ट्रीट लाइट जो होते हैं, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट जो लाइट होते हैं जो सड़क पर देखे होंगे, सड़क के किनारे पर जो ऐसे लगे होते हैं पोल में, इस पर एक ऐसा लगा होता है और इसके ऊपर एक बल्ब लगा होता है और इधर से एक कांच का लगा दिया जाता है, पारदर्शी कांच का। तो ये जो हो गया, ये अंदर से पेंट होता है और बाहर से क्या होता है, कलई, यानी उठा हुआ भाग है इसका प्रवर्तक सतह। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है ये दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। तो इसीलिए इसका अपसारी नाम हो गया। देखो यहाँ पर गया, इधर उधर फेंक देता है, जाने इधर उधर फेंक देता है जानता। तो इसीलिए क्या होता है, इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसीलिए स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग किया जाने लगा और यहाँ पर फैला देता है। तो अब इसका काम क्या आने लगा, तो अपसारी में यानी स्ट्रीट लाइट में। और इसका इमेज कैसे बनता है बाबू, इमेज भी जरा आप समझिए। इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब यानी इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखा देता है। बड़ी बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखा देगा। हाथी को एक मेढक बना देगा और ये मेढक को हाथी बना देगा। समझ में आ गया, दोनों का काम समझ जाइए। ये क्या है, हाथी जो रहेगा उसको मेढक जैसा बना देगा ये, और ये दर्पण जो है अवतल दर्पण, ये मेढक को हाथी बना देगा। समझ में आ गया, यानी उतना बड़ा ये करके दिखा देगा, ये छोटा करके दिखाता है, यानी बड़ी बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखा देता है। तो इसीलिए इस दर्पण का उपयोग गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं ना, साइड मिरर में इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी अब उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, आप समझ गए होंगे ऑफकोर्स। इसमें अगर आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो आप वीडियो आप लास्ट तक आप वाचिंग किए होंगे, तो आप एक कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, जिससे हमको मोटिवेट होते हैं जिससे, ठीक है। और आप लोग लाइक करते रहिए, तो लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो अंदर से क्या होती है, जोश जगती है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तब जाकर और वीडियो बनाने में भी क्या होती है, मन लगती है। ओके, चलिए, थैंक यू।